हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय ज्ञानम। हम लोगों ने सुना श्री गोप कुमार जी इंद्र बन गए और इंद्र बनने के पश्चात में भगवान की सेवा भी करते थे उपेंद्र की। वहां रह करके उनको कोई आसक्ति भी नहीं हुई किसी वस्तु में, गुरु जी की कृपा के प्रभाव से। और उनको बीच बीच में थोड़ा दुख होता था कि उपेंद्र एक बार दर्शन दे करके चले जाते, फिर कहाँ जाते हैं पता नहीं, फिर दोबारा दर्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान है अपनी इच्छा से ही दर्शन देते हैं। ये दुख होता था। अब ब्रज की याद आने लगी, तब फिर भगवान उनके हृदय के दुख को समझ करके बीच बीच में प्रकट हो जाते, उनसे सेवा ग्रहण कर लेते, तो उनका चित्त फिर से प्रसन्न हो जाता था। इस प्रकार वो ब्रज भूमि के विरह को भूल जाते थे। एवं निवसता तत्र शक्रत्वम अधिकुर्वता ब्रह्मण संवत्सरो दिव्यो मयेको गमिता सुखम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने इंद्र पद प्राप्त करके देवताओं की गणना अनुसार 1 वर्ष तक, देवताओं के 1 साल तक इंद्र का पद सुखपूर्वक बिताया। अकस्मात् आगतास्तत्र भृगु मुख्या महर्षयः पदभ्याम पावयितुम यान्तस्तीर्थानि कृपया भुवि। अकस्मात एक दिन अचानक से एक दिव्य घटना घटी। आगता तत्र भृगु मुख्या महर्षिया, वहां पर भृगु आदि मुख्य ऋषि गुण आ गए अपने आप ही, महरलोकवासी। पदभ्याम क्यों आए? कह रहे पदभ्याम पावयितुम यान्त तीर्थानि कृपया, क्योंकि महापातकियों के स्पर्श से मलिन हुए तीर्थों को पवित्र करने के लिए अपने चरणों द्वारा ही भूमंडल पर विचरण करने जा रहे थे। जो हम लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पर पृथ्वी पर तीर्थ हैं, और पापी लोग जाकर के उनमें स्नान करते हैं तो उनका पाप उन तीर्थों में चला जाता है, तीर्थ मलिन हो जाते हैं। तीर्थ कैसे पवित्र होंगे? भगीरथ जी से गंगा जी ने यही पूछा था कि भगीरथ ये बताओ, मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी और ये पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो फिर मेरे जो पाप हैं उनको कौन नष्ट करेगा? तो उन्होंने क्या बताया? साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ते अघम ते अंग संगास्ते ते स्वास्ते है अविद हरि। साधु जो भगवान के भक्त हैं, भगवत परायण साधु गण हैं, ऐसे साधु हरन्ते अघम ते, तुम्हारे पापों को भी हर लेंगे। कैसे? ते अंग संगात, जब वो आपके जल को स्पर्श करेंगे तो आपके पापों को भी हर लेंगे। ऐसी साधुओं की महिमा बताई है। विदुर जी के लिए भी बताया। युधिष्ठिर महाराज ने भगवद्गीता भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। आपके जैसे साधुगण तो तीर्थ यात्रा करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए नहीं जाते हैं, तीर्थों को भी तीर्थत्व, तीर्थों को भी पवित्र करने जाते हैं, क्योंकि उनमें जगत के लोग जाकर के अपने पापों को छोड़ देते हैं, इसलिए वो तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं। उन तीर्थों को भी पवित्रता प्रदान करने के लिए आप जैसे साधुगण सब जगह विचरण करते हैं। आपके जैसे साधुओं की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि स्वांता स्तेन गदाभृता, क्योंकि आपने अपने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ है। भगवान उनके हृदय में रहते। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान हृदय में विराजमान है
तो जहां पर साधु जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, साधु के साथ साथ भगवान भी तो जा रहे हैं। अब साधु जिसको स्पर्श करेंगे तो भगवान भी उसको स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप ऑटोमेटिक ही वो चीज पवित्र हो जाएगी, क्योंकि भगवान उनके साथ में विराजमान है। भगवान की कृपा से ही उनकी ऐसी महिमा है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर बड़ा सुंदर बात बताई टीका में। अरे गंगा जी तो भगवान का चरणामृत है, क्या भगवान का चरणामृत जो चिन्मय जल है वो भी अपवित्र हो सकता है? संभव नहीं है। करोड़ों करोड़ों पाप भी उसमें रहने से वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता। लेकिन फिर यहाँ पर ऐसी बात क्यों बता रहे हैं कि साधु लोग गंगा जी को स्पर्श करेंगे तो पवित्र हो जाएंगी? कारण है साधुओं की महिमा दिखा रहे कि जो साधुओं की महिमा है वो भगवान के चरणामृत से भी ज्यादा है। ये महिमा प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की बात आई है, अन्यथा गंगा जी मलिन नहीं होते। और अन्य तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन गंगा जी विशेष हैं, भगवान का चरणामृत है, चिन्मय जल है। विरजा नदी के जल को जब भगवान त्रिविक्रम के स्पर्श को, चरणों को स्पर्श किया, तो वही ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखा था, तो इसलिए वो चिन्मय जल है। ऊपर से भगवान का चरणों को स्पर्श किया है, वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर साधुओं की महिमा दिखा रहे हैं कि साधु जो हैं उनकी महिमा उससे भी अधिक है, इस कारण से। इसलिए देखो, जो भूत था वृंदावन में, उसने भगवान का चरणामृत नहीं मांगा, वैष्णवों का चरणामृत मांगा। श्रील वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत मांगा। तो भगवान का चरणामृत तो सारे मंदिरों में भगवान का चरणामृत रहता है, किसी के चरणामृत से भी उद्धार हो जाता। तो साधुओं की विशेष महिमा है। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य के भी जीवन चरित्र में ब्रह्मदैत्य ने लक्ष्मण का चरणामृत मांगा, उसने भी भगवान का चरणामृत नहीं मांगा। कितनी विशेष बात है। रामानुजाचार्य राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था, यादवाचार्य गया था ये लक्ष्मण के साथ में, उनका नाम बचपन का लक्ष्मण था ना। अब स्वर्ग से महरलोक जाने के कारण उस लोक के अर्थात महरलोक वासियों के महात्म का वर्णन कर रहे हैं। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं वो सब महरलोक वासी। अचानक किसी समय महापातकियों के संस्पर्श से गंगा आदि तीर्थों की मलिनता को दूर करने के लिए अपने चरणों के द्वारा ही भ्रमणशील जितने तीर्थ हैं उनको वहां जाकर के भ्रमण करके आ जाएंगे, जिससे उन तीर्थों को पवित्र करके चले आएंगे। ऐसी इनकी महिमा। स्वर्गलोक में उपस्थित हुए। अकस्मात कहने का मतलब है कि उनका कोई कारण नहीं था। यहाँ पर स्वर्ग में कोई ऐसी चीज नहीं थी जैसे कोई उत्सव इत्यादि हो के उनको निमंत्रण दिया गया अथवा कोई दूसरा प्रयोजन हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर अचानक से आ गए। अथवा इससे पहले गोप कुमार को ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर ऐसे बीच बीच में भृगु इत्यादि महर्षि भी आते हैं, अथवा ऊपर में भी कोई है। गोप कुमार इस विषय में अनभिज्ञ है, उनको कुछ भी पता नहीं। जैसा कि पहले ही बता चुके हम लोग कि वो गोवर्धन में उनका जन्म हुआ, गोचारण करते थे, उनको ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। ये भी नहीं पता है जगदीश्वर कौन है। धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से, गुरु जी की कृपा से ये सब चीजें जान रहे हैं। यहाँ भृगु मुख्या, भृगु आदि मुख्य का मतलब है मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु इत्यादि जो सप्त ऋषि हैं उनमें भी भृगु श्रेष्ठ हैं। यद्यपि मरीचि इनमें सबसे बड़े हैं प्रजापति, किंतु होने पर भी भृगु का नाम क्यों लिया गया? जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं महर्षि नाम भृगु अहम, मैं महर्षियों में भृगु हूं। क्यों बोला? क्योंकि जो भृगु हैं वो एक तो लक्ष्मी जी के पिता हैं, परम वैष्णव है, और भगवान की विभूति के अंतर्गत होने के कारण यहाँ भृगु को ही मुख्य कहा गया। भगवान की विभूति है, जो गीता में भगवान ने विभूतियां बताई प्रधान प्रधान, उनमें भृगु को ही नाम लिया। तो इस कारण से भृगु का नाम लिया है यहाँ पर।
श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भगवान की शक्ति रूप संकर्षण के मुख की अग्नि द्वारा त्रिलोक के दग्ध होने पर उस ताप से भृगु आदि महर्षिगण तापित होकर मरलोक से जनलोक आ गए। भागवत में भी वर्णन आया कि जब दिन का अंत होता है, ब्रह्मा जी के रात आती है, उस समय संकर्षण नीचे से अग्नि प्रकट करते हैं, उनके मुख से अग्नि निकलती है और वो अग्नि तीनों लोगों को जला देती है। भू भुआ स्वर्ग, अभी स्वर्ग में आग लगी है नीचे से, तो उसका ताप भी तो कोई साधारण अग्नि नहीं है, वो तो संकर्षण के मुख से निकल रही है, उसका ताप महरलोक तक जाता है। इसलिए भृगु आदि ऋषिगण वो जनलोक में चले जाते हैं। इस कारण सर्वदा शास्त्रों में भृगु को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। कारण क्या है यहाँ पर, अब मुख्य बात बता रहे हैं, क्योंकि भृगु ऋषि भगवान की महिमा के प्रचार में सबसे अधिक आगे है। जैसे हम लोग दुर्वासा जी को देखते हैं, बहुत सारे लोग दुर्वासा जी के तत्व को समझ नहीं पाते, उनको क्रोधी और इस प्रकार से समझते हैं, ऋषि शाप देने वाला, लेकिन वास्तव में ये बात ठीक नहीं है। दुर्वासा जी भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, सब जगह पर भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं। उनकी कोई भी लीला देखो, अम्बरीश महाराज, उनके ऊपर में उन्होंने कृत्या को छोड़ दिया, उधर से सुदर्शन आ गए, अब 1 वर्ष तक दुर्वासा जी घूमते रहे। इसमें महिमा किसकी प्रकाशित हुई बताओ जरा? इसमें महिमा प्रकाशित हुई भगवान की और उनके भक्तों की। दुर्वासा जी निमित्त हैं, साधारण नहीं है, वो शिव जी के अंश हैं। अनुसुईया देवी की 3 संतानें हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से, शिव जी के अंश से दुर्वासा हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र हुए और दत्तात्रेय हुए विष्णु के अंश से। तो ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए शिव जी सब समय जैसे भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से दुर्वासा भी उनकी महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। और भी देखो, वहां भी गए पांडवों के पास में, वहां पर भी भगवान की उनके भक्तों की महिमा प्रकाशित द्रौपदी के पास। द्वारका में एक बार चले गए, कहने लगे कौन मेरी सेवा करेगा, कोई भी मेरी सेवा करने को राजी नहीं है, भगवान की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा हम आपकी सेवा करेंगे। बताइए, कहते भाई मैं देखो ऐसा आदमी हूं कि कभी कुछ भी मेरा जो मन करेगा वो बोलूंगा मैं, तो सेवा करनी पड़ेगी। कहते आप कुछ भी बोलो हम सेवा करेंगे। ठीक है, रात को 12 बजे बुला, कह रहे हमको भूख लग रही है बड़ी तेज। रात को कृष्ण ने अपनी रानियों को जगाया, कहे भाई दुर्वासा को भूख लगी, इनके लिए खाना बनाओ। खाना बनवा लिया, उसके बाद कहते भूख नहीं, अब तो खत्म हो गई भूख। 56 भोग बनवा के छोड़ के चले गए। ऐसे कुछ कुछ करते हैं। फिर एक दिन कहने लगे कि हमको आज नगर में घूमने की इच्छा हो रही है। अच्छा ठीक है, इसमें कौन है, रथ मंगा दिया। कहते ये रथ में से घोड़े निकाल दो। घोड़े निकाल दिए, रुक्मिणी को लगा। हाँ, रुक्मिणी रथ खींच रही है, भगवान का आदेश रथ खींच रही है, और दुर्वासा जी बैठ रहे, और सारे नगरवासी देख रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद में जब देखा नगरवासी बड़े क्रोधित हो रहे, दुर्वासा कूद करके भाग गए। हाँ, और उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, कहने लगे कि मुझे खीर खानी है। खीर थोड़ा सा खाया, कहते उसके बाद में ये कृष्ण के शरीर में लगा दो। मतलब कुछ भी करते हैं उल्टा पुल्टा। लेकिन इस प्रकार से जब वो संतुष्ट हो गए, तब कहने लगा मैं भगवान की महिमा को प्रकाशित कर रहा था कि देखो भगवान कैसे सहनशील हैं, जो उनकी अपने भक्तों की भी सेवा करने के पश्चात में भी उनको क्रोध भी नहीं आया। तो इस प्रकार से महिमा को प्रकाशित करते हैं। भृगु भी ऐसे ही हैं। सृष्टि के प्रारंभ ही था, उस समय ये सारे ऋषि मुनि लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे थे। उसमें फिर किसी ऋषि ने पूछा भाई यज्ञ तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? और सृष्टि का प्रारंभ भी हुआ था, तो अब सब उसमें असमंजस में पड़ गए, किसके लिए कर रहे हैं? तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही श्रेष्ठ हैं हमसे, उनमें से किसी एक के लिए कर रहे हैं। तो एक कौन है फिर? वो एक कौन है? अभी सब चक्कर में पड़ गए, एक कौन है? तो फिर उनमें से डिसाइड हुआ भृगु ऋषि जाएंगे और तीनों की परीक्षा लेकर के आएंगे।
जो सबसे अधिक सहिष्णु होगा, श्रेष्ठ होगा इनमें, उसके ही वही यज्ञ का भोक्ता है। अब गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी बैठे हुए थे अपने आसन पे, और भृगु ने उनको प्रणाम भी नहीं किया और उनके सामने जाकर के आसन पे बैठ गए। प्रणाम भी नहीं किया, उनके सामने जाके बैठ गए। अभी ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरा पुत्र होकर के तू पिता को प्रणाम भी नहीं करता, ऊपर से मेरे सामने बैठ गया है, शिष्टाचार मर्यादा कुछ नहीं तेरा। भृगु जी ने कहा, प्रणाम, आपको बहुत सम्मान की कामना है, आपका जगत में मंदिर नहीं होगा, कोई पूजा नहीं करेगा। वही उनका ही साफ है वो। ब्रह्मा जी को इसलिए मंदिर नहीं बनते, वो पुष्कर में केवल एक मंदिर है ना, इसलिए है। वो भृगु ने शाप दिया था। वहां से चले गए शिव जी के पास। शिव जी के पास गए, शिव जी ने उठ करके खड़े हुए उनको आलिंगन करने के लिए। वो पीछे हट गए थे, शरीर में भस्म लगा रखी है शमशान की, मुझे आलिंगन करा। शिव जी को बड़ा क्रोध आया, मारने के लिए दौड़े, तब पार्वती ने उनको जैसे तैसे रोका, तो उनको भी शाप दे दिया। उनको भी शाप दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लिंग की पूजा होगी, ऐसे करके कुछ शाप दिया था, मुझे पूरा याद नहीं। फिर विष्णु के पास गए बैकुंठ में, वो आराम से अपना लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, और जाकर के बुलाया, आवाज लगाई, वो अपना ध्यान में थे भगवान। वो ध्यान में थे, क्या लीला है, ध्यान में थे, सुना नहीं उन्होंने, और उन्होंने जाकर के सीधे पास गए और सीने में सीधे जाकर के लात मारी। तो फिर भगवान उठे, कहते अरे मुनि श्रेष्ठ, आप कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, मेरा वत्स स्थल तो बड़ा कठोर है। जब उन्होंने देखा तो भृगु ऋषि पानी पानी हो गए शर्म के मारे कि देखो मैंने इनको लात मार दी, फिर भी हमको ही उल्टा महिमा गान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर जाकर के क्षमा मांगी पहले तो भगवान से, और उसके बाद में वापस आ गए, और वापस आके ऋषियों में घोषणा कर दी, विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं, समस्त यज्ञ उनके लिए है। जैसे कृष्ण बोला भी, हम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुदेव च। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से ये जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त भी हैं, ये भगवान की महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए भृगु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। विशेषतः भृगु भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में अग्रणी है। वे भगवान के महत्व की किंचन मात्र भी न्यूनता सहन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लोक कल्याण के लिए त्रिदेव की परीक्षा द्वारा भगवान विष्णु की महिमा सबकी तुलना में अधिक है, इसको उन्होंने स्थापित किया। ये जो अभी बताया परीक्षा वाली बात, इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने हित के भी प्रतिकूल ऐसा कार्य किया। जैसा बताया ना, दुर्वासा ने झूठी खीर भगवान के शरीर में लगवा रहे, ये प्रतिकूल कार्य है। लेकिन प्रतिकूल कार्य होने पर भी जगत को पता कैसे चलेगा? इस प्रकार से भक्त लोग ऐसा आचरण कभी कभी करते हैं जो मूर्खों की समझ में नहीं आता। इसलिए वैष्णवों के अनुगत्य में शास्त्र पढ़ना चाहिए था। भीष्म पितामह प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कितना प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए। वो प्रतिज्ञा करते हैं, आज मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा करके रखूंगा, अगर नहीं उठवाया तो मेरा नाम शांतनु नहीं है। देखने में क्या लगता है, ये तो बड़े अहंकारी हैं, लेकिन 12 महाजनों में नाम है उनका। जो महाजन है वो अहंकारी नहीं हो सकता, जो अहंकारी है वो महाजन नहीं हो सकता, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब फिर क्या हुआ? भगवान की महिमा को जगत में प्रचार करना चाहते हैं। देखो भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं। आज मैं कृष्ण से अस्त्र उठवा दूंगा, मतलब भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे, उस समय कृष्ण आए थे पांडवों को लेकर के। युधिष्ठिर महाराज जी को मोह हुआ, युद्ध के पहले हुआ मोह अर्जुन को, वो तो उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि अभी सब जीवित ही दिखाई दे रहे हैं, भीष्म द्रोण सब, इसलिए उनका मोह तो दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर ने तो जब मोह हुआ तो सब मर चुके थे, लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों वृद्ध माता पिता, उनका कोई सहारा नहीं रहा। इनका जो मोह था बड़ा भयंकर, कोई भी दूर नहीं कर पा रहा। तब उन्होंने कहा ठीक है चलो पितामह के पास चलते हैं,
ये तो बहाना था, किंतु पितामह की भी महिमा भी प्रकाशित करनी थी। पितामह का समय भी आ रहा है शरीर छोड़ने का। भगवान एक कार्य से अनेक लीला करते, इसलिए आकर के उन्होंने पितामह के सामने खड़े हो गए। तब उस समय भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं, और उस समय स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए रथ से कूद करके चक्र को धारण कर लिया था और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। देखो ये क्या है, ये भगवान की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं उनकी कभी प्रतिकूल, भगवान के प्रतिकूल चीज भी देखी जाती। पिता बाण मार रहे हैं भगवान को, उनके रक्त प्रवाहित हो, बाण मार रहे हैं, लेकिन वो सब भी उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए। भक्त भगवान को कभी कष्ट दे सकते हैं क्या? लेकिन कभी कभी ऐसा भी लीला करते हैं भक्त लोग, प्रतिकूल जैसा दिखता है लेकिन वो प्रतिकूल नहीं होता, वो भगवान की महिमा प्रकाशित करने के लिए होता है। इसी कारण से अपने हित के भी प्रतिकूल उन्होंने विष्णु के वक्ष स्थल पर पदाघात किया था। इसी कारण से लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ करके आ गई है। पद्मावती की यही लीला है। जो तिरुपति बालाजी में है लक्ष्मी जी, तभी वो यहाँ पर फिर भगवान ने अवतार लिया श्रीनिवास गोविंदा, वही लीला है। वो पदाघात किया, उसके बाद में भृगु तो चले गए। उसके बाद लक्ष्मी जी कहने लगी मेरा यहाँ पर वास स्थान है, आपने इसको दंड नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। कहते बोलना क्या, ये तो हमारी अपनी संतान है। संतान कुछ गलत काम करती है तो थोड़ी माता पिता उसको कुछ रुष्ट होकर के कुछ करते। तो कहते ठीक है, मैं अब यहाँ पर और नहीं रहूं, चली गई, या तो इसको दंड दो नहीं तो मैं जा रही। चली आई। तब फिर वो लीला है पद्मावती की। और वो अब यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि कहो कि वे स्वर्ग के ऊपर स्थित महरलोक के निवासी होकर भी नीचे स्वर्ग में क्यों आए, वो तो ऊपर श्रेष्ठ स्थान में रहते हैं, तो यहाँ स्वर्ग लोक में क्या करने के लिए आए थे? कह रहे हैं पदभ्याम, अर्थात चरण कमलों के द्वारा पृथ्वी को स्पर्श करके पवित्र करने के लिए, महापातकियों के स्पर्श से उत्पन्न गंगादि तीर्थों की मलिनता को दूर कर उनको पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। क्या महिमा है सोचो उनकी, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। इससे भी और ज्यादा महिमा अभी आगे आएगा। कह रहे यदि कहो कि साधु तो सत्यवाक होते, उनको भाई तीर्थों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर आने की जरूरत क्या है? साधु तो सत्य वचन होते हैं। सत्य वचन मतलब सत्य बोल दिया उन्होंने, तीर्थ पवित्र हो जाएगा। जैसे भगवान सत्य संकल्प है, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, ऐसे उनके भक्तों की भी महिमा है। अगर वो ऐसे बोल ही देंगे, जैसे साधु नहीं वरदान देते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं ऐसा हो जाए, तो हो जाता है। तो उनके अंदर इतनी भी शक्ति है कि अपने वचनों के द्वारा ही तीर्थों को पवित्रता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि स्वच्छंदकारी महर्षि केवल लोक हित के लिए भ्रमण करते हैं, अर्थात दर्शन स्पर्शन आदि द्वारा समस्त लोगों को कृतार्थ करते। और भी पृथ्वी के जो जीव हैं उनका भी कल्याण करने के लिए उनके दर्शन से वो सब पवित्र होंगे। तीर्थों को तो वो वहीं बैठकर संकल्प से ही पवित्र कर सकते हैं, इतनी उनकी सामर्थ्य है। बताए ना इतनी सामर्थ्य क्यों आई? क्योंकि उनके हृदय में स्वांतस्तेन गदाप्रता भगवान रहते हैं। भगवान के वास के कारण वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि। इसलिए देखो भाई साधुओं की क्या महिमा बताई है यहाँ। अपने संकल्प के द्वारा भी तीर्थों को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे विदुर जी गए थे तीर्थ यात्रा के लिए कि और लोगों को भी पवित्र करना है उनको, इसलिए जाते हैं। ससंभ्रमं सुरई सर्वै ऋषिभिर गुणा स्वयं विष्णु च अर्चन मानस्ते मया दृष्टा सविस्मयम। उस समय देवतागण, ऋषिगण, गुरु बृहस्पति, यहाँ तक स्वयं विष्णु भी संभ्रम पूर्वक उन महर्षियों का अर्चन पूजन करने लगे। वहां देवता विराजमान थे, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब देवता थे। उन देवताओं ने रखा, अरे भृगु आदि महर्षि आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चन करने लगे। बृहस्पति देवगुरु
स्वयं देवगुरु भी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, और गोप कुमार को ये सब पता नहीं है, किंतु ये कौन आ गए, इनकी क्या महिमा है, इनकी ये लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी। औरों की बात छोड़ो, स्वयं विष्णु भी, उपेंद्र, वो भी उन ऋषि मुनियों की पूजा कर रहे हैं। देखो ये भी, ये जो पूजा कर रहे हैं ये भी क्या है, ये उनकी मुनियों की महिमा नहीं है, ये भगवान की महिमा है। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों की पूजा करते हैं, यही तो भगवान की महिमा है। जो सर्वशक्तिमान है वो सर्व पूज्य है। ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा भी जिनके चरण पूज्य हैं, उनको किसी की पूजा करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जगत में शिक्षा देते, अपना आचरण करके दिखाते। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज जी का यज्ञ हुआ तो स्वयं कृष्ण ने सारे ऋषि मुनियों के चरण धुलवाए। बताए ना, जिनका चरणामृत से शिवजी अपने मस्तक पर धारण करके, शिवजी अपने को पवित्र मानते हैं, गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करके, वो भगवान जिनके नाम से त्रिभुवन पवित्र होता है, वो स्वयं ऋषि मुनियों की पूजा करते। ये ऋषि मुनियों से भी ज्यादा भगवान की महिमा है, भक्तों की महिमा, दोनों की महिमा यहां पर प्रकाशित हुई है। यह देखकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। भृगु प्रमुख महर्षियों के स्वर्ग में उपस्थित होने पर मैंने अत्यंत आश्चर्य के साथ देखा, देवता, ऋषि, नारद, देवगुरु बृहस्पति, यहां तक कि अब बताओ नारद जी भी उनकी पूजा कर रहे हैं। नारद जी को पूजा करने की जरूरत है? नारद जी सबके पूज्य हैं, लेकिन जो है स्वयं भगवान ब्रह्मण्य देव विष्णु भी पूजा कर रहे हैं, इसलिए नारद जी भी कर रहे हैं। संभ्रम पूर्वक उन महर्षियों का अर्चन करने लगे। अतः यह देखकर मैं चमत्कृत होकर के सोचने लगा कि भाई ये कौन आ गए जिनको भगवान भी पूजा कर रहे हैं। अहंच अभिनवो विष्णु सेवानंद हितांतर न जाने तानथ सुयई प्रेरितस्तई अपूजयम। अहम च अभिनवो, इसका कारण यह था मैं वहां पर नया था, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। लेकिन बाकी लोग पुराने थे, उनको सब पता है, किसकी कैसी मर्यादा ये नहीं जानता था। मतलब ये श्रेष्ठ लोग आए हैं तो इनकी पूजा करनी चाहिए, उसको पता नहीं है। स्वर्ग में तो इतने दिन से, 1 साल से है, तो उसको तो स्वर्ग का तो पता है कि कौन कहता है देवगुरु बृहस्पति हैं, इनको सम्मान करना है। अदिति माता है, देवताओं की माता है, उनकी पूजा करनी है, उनको सम्मान करना है। सची देवी इंद्र की पत्नी, उनका भी सम्मान करना है। जो श्रेष्ठ थे गोप कुमार थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन ये तो नए लोग आ गए। अभी जैसे हमारे सामने ही है, कोई बाहर से कोई महाराज आ जाए, सन्यासी, हमको कुछ पता ही नहीं है, या कोई श्रेष्ठ वैष्णव भी आ जाए सफेद कपड़े में, लेकिन बहुत प्राचीन वैष्णव है, हमको पता ही नहीं है, तो हमको क्या करेंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, असमंजस की स्थिति होती है। इसी प्रकार से गोप कुमार की भी थी। कारण मैं सर्वदा ही विष्णु सेवानंद में निमग्न रहता था, विष्णु की सेवा में ही लगे रहते थे, बाकी लोगों को जानते ही नहीं है। तत्पश्चात बृहस्पति जैसे गुरुजनों द्वारा उनकी अर्चन करने की, तब बृहस्पति ने उनको आदेश दिया पूजा करो इनकी। तब बृहस्पति जो देवगुरु ने बोला, तब उनको समझ में आया, अच्छा ये श्रेष्ठ लोग हैं, पूजनीय हैं। तो बृहस्पति द्वारा उनकी अर्चन करने की अनुमति प्रदान करने पर मैंने उनकी यथायोग्य पूजा की। अब कह रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी, यदि आपत्ति हो कि इंद्र का अधिकार प्राप्त करने पर क्या सर्वप्रथम आपका ही उन अतिथियों की पूजा करने का कर्तव्य नहीं था? भाई इंद्र राजा है, अतिथि लोग आए हैं, तो सबसे पहले राजा की पूजा, राजा को चाहिए कि वो पूजा करे। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कहते मैं नया था, अभिनव, जानता ही नहीं था कौन से अतिथि हैं, क्या है, इनकी क्या महिमा है, कुछ नहीं जानता था। मैं इन महर्षियों को नहीं जानता था। अर्थात उन महर्षियों के दर्शन कर विस्मित होकर सोचने लगा कि क्या ये स्वर्गवासी कोई विशेष देवता हैं, या कोई देवर्षि हैं, या अन्य किसी स्थान पर कौन है ये? उनको पता नहीं, अभी भी पता नहीं है। अभी बृहस्पति ने उनको बोल तो दिया कि इनकी पूजा करो, मतलब पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन है ये।
अतः उनके परिचय के संबंध में मैं कुछ भी स्थिर नहीं कर पाया, क्योंकि वे वहां पर नवीन आगंतुक थे, पहली बार आए। पहली बार मतलब इनके सामने पहली बार आए थे। यद्यपि मैंने स्वर्ग में 1 वर्ष तक वास किया था, तथापि मेरे द्वारा सर्वदा विष्णु की परिचर्या में नियुक्त रहने के कारण मुझे अन्य किसी विषय में मनोयोग का अवकाश ही नहीं रहता। वैसे भी ये भगवान के भक्त हैं, खाली भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, सेवा में ठाकुर जी की, और कौन किसके साथ क्या संबंध है, कौन किस पद पर है, इनको कोई ज्यादा लेना देना कोई मतलब नहीं था। नाम मात्र के ही इंद्र थे, बाकी सब समय भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। जब टाइम मिलता था तो अपना मंत्र जप करते थे, जब विष्णु आ जाते थे तो उनकी सेवा करते थे। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, अच्छा तुमको कैसे पता नहीं चल पाया? यदि कहो कि विष्णु की सेवा तुम कर रहे हो साक्षात, तो जो भगवान की सेवा करते हैं उनके अंदर सर्वज्ञता का गुण आ जाता है। अरे भगवान की सेवा तो छोड़ो, साधारण जगत में भी हम देखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वो सम्मान की बात जान लेते। कैसे? हनुमान जी की कृपा से। तो जो स्वयं भगवान साक्षात, मतलब उन्होंने तो साक्षात हनुमान जी की सेवा नहीं करी, लेकिन ये तो साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। साक्षात भगवान की सेवा करने पर भी तुम्हारे अंदर सर्वज्ञता का गुण क्यों नहीं आया? तुमको पता लग जाना चाहिए था कि ये महर्षि लोग हैं, महर लोग से आए हैं। इसके उत्तर में कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, हे विप्र, यद्यपि भगवान की सेवा के प्रभाव से सर्वज्ञता आदि समस्त विभूतियां स्वयं स्फुरित हो जाती हैं। इसलिए बताया ना कि जो भगवान की पूजा करते हैं, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत योगेन दान धर्मेण श्रेयोरित्विरैरपि सर्वम मद भक्ति मद भक्तो लभते जैसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। क्या क्या प्राप्त हो जाए? स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति और सिद्धियां सब प्राप्त हो जाता है मेरी भक्ति के प्रभाव से, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो हनुमान जी ने केवल भक्ति की, उनको अष्ट सिद्धियां सब प्राप्त है, नवनिधियां सब प्राप्त है उनको। तो इसलिए यहां पर यही बात कह रहे हैं कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आपके अंदर सब गुण होने चाहिए, तो क्यों नहीं जान पाए? कह रहे हैं बड़ी विशेष बात बता रहे हैं। कह रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद के प्रभाव से भगवान की सेवा के प्रतिकूल सर्वज्ञतादि सिद्धियां मुझे प्रभावित नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो गुरुजन हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं और श्रील प्रभुपाद जी हैं और पूरी गुरु परंपरा है, वो कभी दिखाते नहीं। उनके सामने कोई आ गया ऐसे कहते, अच्छा ठीक हो, उनको जैसे तुम्हें लगे शिष्य को पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं, मेरे सामने इतनी परेशानी चल रही है जीवन में। गुरु जी हमारे जीवन में बड़ी परेशानी, अच्छा परेशानी चल रही तो हरि नाम करो, ऐसा बिल्कुल बन करके दिखाते। उनको कुछ भी नहीं पता है। यद्यपि बताए जैसे गोप कुमार की स्थिति, ये साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजन साक्षात राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके परिकर हैं, लेकिन सर्वज्ञता इत्यादि सिद्धियां भगवान की इच्छा से उनसे दूर रहती हैं। लेकिन जब उनको आवश्यकता होगी तो वो प्रकाशित हो जाएंगे उसी समय। इसको भी समझना चाहिए। जब अगर कभी उनको आवश्यकता पड़ी तो साथ ही साथ प्रकाशित भी हो जाएंगे, और जब आवश्यकता नहीं तो ऐसे ही अनुभवी जैसे गोप कुमार है ऐसे ही बने रहते हैं। क्यों? गुरु कृपा के आशीर्वाद से। अर्थात ये जो समस्त विभूतियां हैं, सर्वज्ञता, ये चमत्कार, वो चमत्कार, जो जगत के लोग अपने आप को उसको महान समझते हैं, ये तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं। लेकिन क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि ये भजन में बाधा है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में जाकर के भजन कर, क्यों? लोग उनके पास बार बार आते, महाराज ये काम कर दो, ये मेरा ये समस्या, वो समस्या, कहते भजन नहीं करने देते। और जो वो बाबा जी थे, क्या नाम था, बंसीदास बाबा जी, वो अपने कुटिया के चारों ओर में मछली के कांटे, अंडे के छिलके, शराब की बोतल डाल करके रख दिया। क्यों? क्योंकि लोग, विषयी लोग बहुत आने लगे, आकर के सब समय उनका भजन चौपट करते हैं। इसलिए ये सर्वज्ञता इत्यादि सिद्धियां भक्त जान करके नहीं लेते हैं। उनके तो चरणों में वो प्रार्थना करती हैं, भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्यात्,
दैवेन्न फलत दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, धर्म अर्थ काम गतः समय प्रतीक्षा। जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है उसके सामने तो दिव्य किशोर मूर्ति कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जो भगवान ब्रह्मा और शिव के सामने भी प्रकट नहीं होते। तो इनके जो जो सिद्धियां दिखाते हैं छोटी मोटी जादू टोना, ये क्या ब्रह्मा और शिव से ज्यादा शक्तिशाली हैं? बताओ। तो जब ब्रह्मा और शिव को भी जिनके भगवान के दर्शन नहीं होते, हमारे गुरुवर उन कृष्ण की सेवा करते हैं। सेवा भी कैसी करते हैं, उनको कभी कभी डांट भी लगा देते हैं, ऐसी सेवा करते हैं वो। फिर उनके अंदर शक्ति क्यों नहीं देखी जा रही? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति देवी आकर के खड़ी है, प्रभु थोड़ी सेवा दे। भाग यहां से, भगा दिया मुक्ति को। अब जो बाकी जो सिद्धियां हैं उनको धर्म अर्थ काम, वो तो फिर मुक्ति देवी जो हमसे श्रेष्ठ हैं, इनका ही सेवा का मौका नहीं मिल रहा है तो हमारा नंबर कहां से आएगा? इसलिए रिद्धि सिद्धियां तो और भी दूर खड़ी हुई हैं उनके। इसलिए भक्त लोग चाहते नहीं है, क्योंकि भजन में बाधा है। श्री माधवेंद्रपुरी बात को देखो, उनके लिए ठाकुर जी ने खीर चुराया, कितनी बड़ी बात है वो, कितनी बड़ी बात है। भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए चुरा रहे। और प्रतिष्ठा के कामना के भय से, प्रतिष्ठा के भय से, कामना तो उनके अंदर नहीं, प्रतिष्ठा के भय से कि लोग आएंगे और पैर छुएंगे। फिर वही लोगों का क्या, पैर छुएंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन फिर क्या बोलेंगे? महाराज आपके लिए तो भगवान ने ऐसा किया, हमारा थोड़ा सा ये रोग व्याधि दूर कर दो, बस। फिर भजन चौपट। इसलिए भक्त लोग इन सब चीजों से दूर भागते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यद्यपि गोप कुमार के अंदर सारी शक्ति आ जाएगी, तो मंत्र के प्रभाव से सशरीर बैकुंठ चले गए, उनको और क्या शक्ति दिखानी? विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली तपस्वी महाऋषि, वो भी सशरीर एक व्यक्ति को भेज नहीं पाए, इतनी शक्तियां उनके अंदर में, अपना एक नया स्वर्ग बना दिया, इतनी शक्ति थी, पर सशरीर स्वर्ग नहीं भेज पाए। और गोप कुमार के लिए तो विमान आया, खुद इंद्र ने भेजा है, इतनी शक्ति है उनके पास में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भजन में आवेश रहता है सब सब, इसे जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद के प्रभाव से भगवान की सेवा के प्रतिकूल, ये सब प्रतिकूल वस्तु हैं, इसलिए भक्त लोग इनको नहीं चाहते और दूसरे लोग इनके लिए मरे रहते हैं। कथा आती ना बड़ी सुंदर। 20 साल तक एक व्यक्ति गया तपस्या करने के, 20 साल तक तपस्या की। गांव वाले 20 साल के बाद गांव वाले ने पूछा भैया क्या करके आया? कहते हैं तपस्या करके आया, सिद्धि प्राप्त करके आया। कहते अच्छा कि क्या सिद्धि प्राप्त करके आया? मैं पानी में चल सकता हूं। अच्छा, सारा गांव आ गया, भाई पानी में चल सकता है पानी में चल सकता है। सब लोग आगे खड़े होकर के देखने लगे और वो पानी पे चल करके गया उधर और चल लौट आया। और सारे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके थोड़ी भक्ति रही होगी, कहता तुझसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा। सब लोग कहने लगे अरे इतना बड़ा चमत्कार है, पानी में चल सकता है, तुम भाई कह रहे हो इसको मूर्ख है, कैसी बात करते हो? कहते सही कह रहा हूं कहते इसने 20 साल में 5 रुपए का काम किया 5 रुपया दे करके यमुना जी वाला नाव वाला यमुना जी पार करा देता है समझ में आई बात? 5 रुपया नाव वाले को दो, वो यमुना जी पार करा देगा तुम। अब 20 साल में इसने 5 रुपए का ही काम किया, इससे बढ़कर के मूर्ख भला कौन हो सकता है? तो ये गलत बात नहीं है, ये कथा ये सत्य है कि भाई तुमने यहां से पैदल चल करके पानी के ऊपर चल गए, तो ये बताओ जब यमराज जी आएंगे तब तुम्हारा क्या होगा? तब उनके ऊपर चलोगे? उनके सिर पे चल जाओगे तुम? वो यमदूत तुम्हारे कर्मों का फल दे करके तुमने पाप और पुण्य जो कुछ भी किया है रस्सा डाल करके फंदा और खींचते हुए घसीटते हुए ले जाएंगे बैतरणी नदी में। तब तुम्हारा ये चलना वहां से चल करके दिखाना, फिर घसीटते हुए ले जाएंगे। और दूसरी ओर ध्रुव महाराज जी कहते यमदूतों के सिर के ऊपर में पैर रख करके, काल के ऊपर सिर के ऊपर पैर रख करके गए थे। अब बताओ किसने 5 रुपए का क्या काम किया कि नहीं किया 20 साल में? और दूसरी बात जो 20 साल भजन कर रहा है उसके लिए काल कुछ नहीं कर सकता, उसको भयभीत रहते हैं।
यमराज भी गलती से यमदूतों को डांट लगाया, खबरदार आज तो गलती कर दी, दोबारा नहीं करना। इसलिए उन्होंने स्पेशल बताया जिसकी जीवा भगवान का गुण काम नहीं करती है, जो भगवान को चरणों में मस्तक नहीं झुकता है, और चरणारविंदम, जो भगवान का स्मरण नहीं करता, उस पापी को खींच करके लाना। अब ये 20 साल तक कुछ भी कर दे, पानी पे चल दे, लेकिन अगर इसे भगवान का भजन नहीं किया तो यमदूत इसको खींच करके ले जाएंगे कि अब चल के दिखाए, वैतरणी नदी है इसके ऊपर चल के दिखा तू, ठीक है। इसलिए भाई इन सिद्धि विद्धि में कुछ नहीं रखा है, भजन करो। तथापि गुरुदेव के आशीर्वाद, जो गुरु कृपा करते हैं तो इस प्रकार की सिद्धियां प्रकाशित नहीं होती। यद्यपि उनकी सामर्थ्य है, जैसे हनुमान जी के अंदर वो प्रकाशित भी हैं भगवान की सेवा के लिए। इसी प्रकार से अगर भक्त को कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए सेवा के लिए तो उसी समय प्रकाशित हो जाए। इसके भी उदाहरण है बहुत सारे। श्रील वामन गोसाई महाराज जी का सुनते हैं, वो एक समय पर ही 2 जगह पर प्रसाद पा रहे, तो ये कैसे है? अपन ऐसे ही हो गया कि एक ही समय में 2 स्वरूप धारण कर लिया। एक भक्त को भी दिया था, वचन दिया था कि मैं उस दिन प्रसाद के लिए आऊंगा, और मठ में भी थे, उस दिन एकदम से उनको याद आया, अरे आज तो वहां पर जाना था। उसके बाद में यहाँ पर मठ में थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि वहां पर भी खा रहे हैं, वहां पेट भर गया उनका। तब वो सेवकों को पता तब चला कि उन्होंने, जब वो उनके यहाँ बाद में गए उन भक्त के यहाँ, तो उन्होंने बताया गुरुजी उस दिन आए थे। तो सेवक लोग कहने गुरुजी तो मठ में थे, कहते नहीं तुमको पता नहीं, आए थे। तो जब उनकी इच्छा होती है इस प्रकार की शक्तियां प्रकाशित करने के लिए, वो भी किसके लिए? सेवा के लिए, और किसी के लिए प्रकाशित नहीं करेंगे, वो चमत्कार दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं करेंगे, तो उस समय वो सिद्धियां प्रकाशित हो जाती हैं। विशेषतः यदि सर्वज्ञता के प्रभाव से महरलोक आदि का तत्व का हृदय में प्रकाशित होगा, तब उस महरलोक जाने पर वहां की महिमा के दर्शन से चित्त में चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा तथा पूर्ण आनंद भी उपलब्ध नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अगर ये सब पहले ही प्रकाशित हो जाता तो महरलोक में जाने पर फिर और कोई चमत्कार लगता ही नहीं, वो सब कुछ पता है। इसलिए भगवान धीरे धीरे एक एक करके दिखा रहे हैं। गुरु जी की भी कृपा है, भगवान की भी इच्छा है। इसलिए गुरु की कृपा के बल से सर्वज्ञता आदि शक्तियां आवृत रही। गुरु कृपा भी है, भगवत इच्छा भी है। 5वें अध्याय के अंत में श्री नारद की उक्ति द्वारा यह व्यक्त होगा। ये सब बातें आगे दिखाएंगे, श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं टीका में। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति द्वारा उनकी अर्चना करने की अनुमति प्रदान किए जाने पर मैंने उनकी यथायोग्य अर्चना की। अब देवगुरु बृहस्पति ने उनको फिर बोला, वो तो समझ गए ये तो नया है, गोप कुमार नया इंद्र बना है, इसको पता नहीं है ये कौन है। इसलिए गुरु जी ने बुलाया, और गुरु जी ने बुला करके कहा देखो ये लोग पूजा करो इनकी। तो फिर उन्होंने तब जा करके पूजा करी। अभिनंद्य सुभाषीर भीर्मां ते अगच्छन् यथा सुखम तिरो अभवत उपेन्द्रो अपि मया पृष्ठास्तदामरः। क्या कह रहे हैं? अभिनंद्य, तब उन्होंने अर्चन किया उनका, भृगु आदि महर्षियों का पूजा पाठ, पूजा अर्चन इत्यादि किया। और भृगु आदि महर्षि भी आशीर्वाद देकर मेरा अभिनंदन करके अपने स्थान पर चले गए। कहाँ? जहां जा रहे थे पृथ्वी की ओर, वहां चले गए। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। इसी बीच में भगवान उपेंद्र भी अंतर्धान हो गए। तब मैंने देवताओं से पूछा, अब उनके अंदर तो जिज्ञासा थी कि भाई पूजा तो कर दी मैंने, गुरु जी ने बोला है, तो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने बोला पूजा करो तो पूजा कर दी, लेकिन कौन है ये पता नहीं। अब वो तो पूछेंगे ना बाद में कि ये कौन थे। यहां पर एक आशंका हो सकती है कि भाई तुम, शास्त्र में क्या बताया? हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रुद्धते याति नोर्थम दर्शने पतनानि सट। वैष्णवों का अभिनंदन न करना ये अपराध है। कोई वैष्णव आ जाते हैं और हम उनका अभिनंदन नहीं करते तो ये अपराध होता है।
तो इसका तो उदाहरण ही है जैसे रोमहर्षण सूत का हुआ था। तो फिर यहाँ कोई ऐसी आशंका कर सकता है कि गोप कुमार ने उनका अभिनंदन नहीं किया, महर्षि लोग आए थे, उनका अभिनंदन नहीं किया, तो यह क्या अपराध नहीं हुआ? तो महर्षियों के प्रति असावधान होने के कारण मेरा अपराध हुआ, क्योंकि वे मुझे आशीर्वाद प्रदान कर अभिनंदन करते पृथ्वी लोक में चले गए, इसके लिए अभिनंदे इत्यादि कह रहे हैं। मतलब वो ऋषि मुनि भी जानते थे कि नया इंद्र है, वो तो सर्वज्ञ हैं, उन ऋषियों के तो अंदर सर्वज्ञता गुण है, वो जानते थे ये नया, इसको पता नहीं है। फिर भी जब देवगुरु ने बताया तो उन्होंने पूजा की, इसलिए फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, तो ठीक है, और आशीर्वाद देकर के चले गए, इसलिए उनका कोई अपराध नहीं हुआ। इस बीच भगवान भी अंतर्धान हो गए। तब मैंने देवताओं से उन महर्षियों का परिचय पूछा कि भाई ये कौन थे। यदि कहो कि भगवान के सामने ही क्यों नहीं पूछा, तो कह रहे भगवान के सामने ठीक नहीं लगता है, भगवान सामने खड़े उनके सामने बातचीत करना इस प्रकार की, भगवान के सामने इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ये भी सेवा अपराध में एक है, 64 सेवा अपराध में। विशेषतः भगवान के दर्शनानंद के समय, उनके आनंद के समय अन्य किसी प्रसंग का मन में स्थान नहीं रहता। देखो ये बड़ी विशेष बात बताई है, यहां से हमको अपनी जो महिमा है वो भी पता चलती है कि हमारी स्थिति क्या है, हम कितने महिमाशाली हैं, कितना भजन किया हमने। थोड़ा सा भी अगर जैसे बताया ना कि अभी कथा चल रही, कथा के बीच में किसी को थोड़ा सा कुछ खांस भी दिया, सब उसकी तरफ देखो, कोई आवेश नहीं कथा में। इतनी बढ़िया भगवान की महिमा की बातें चल रही हैं, मन इसमें इतना आविष्ट हो जाना चाहिए कि मतलब कुछ भी चलता रहे दुनिया में, वो बिच्छू की सर्प की तरह लगना चाहिए कि सर्प मुझे डसने के लिए आ गया, और हम लोग तुरंत सारी नजरें सबके, कोई एक बच्चा भी अगर इधर से उधर चला जाए और बस देखो सारी लोग उधर ही देखने लगते हैं, उस समय तो मन करता है कथा बंद ही कर दो, इन लोगों को उसी को देखने। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये कितनी उन्नत अवस्था में है, अगर ऐसे होते तो यहीं पड़े रहते, सीधी सी बात ये भी है, हम लोग इसलिए तो यहीं पड़े हैं। ये कैसी अवस्था है इनकी, भगवान के जब दर्शन करते थे यहाँ जगन्नाथपुरी में, वहां तो साक्षात भगवान है, यहाँ तो विग्रह स्वरूप थे, जब विग्रह स्वरूप में भी दर्शन करते थे तब भी कहीं नहीं जाते थे, यहाँ तक कि भूख लगने पर भी खाने के लिए भी थोड़ा सा जाते और थोड़ा सा जल्दी जल्दी खा करके वापस आ जाते, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो। ये लक्षण है भक्ति होने के। और इसलिए वहां पर भी जब महर्षि इत्यादि आए, भगवान भी सामने है, तो इसलिए भगवान का, उनका चित्त तो भगवान में ही आविष्ट था, लेकिन बाकी सब लोग भगवान भी उनकी पूजा कर रहे, इसलिए उनका मन उतर गया होगा महर्षियों की तरफ, नहीं तो उनमें भी नहीं जाता है, कौन आया कौन गया उनको पता ही नहीं चलता। भक्तों का तो यही लक्षण होता है, लेकिन हमारे जैसे लोग होते हैं उनका मन सर्वत्र रहता है, भक्ति में नहीं रहता। तो भगवान भी उनकी महर्षियों की पूजा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा वो भगवान भी पूजा कर रहे हैं तो बड़े विशेष लोग होंगे। तो भगवान के सामने, भगवान के फिर वो तब भी उनका पूजा पाठ करके उसके बाद में भगवान के ही दर्शन में उनका चित्त आविष्ट है, इसलिए उनको अवकाश ही नहीं हुआ कि इनके पूछूं कि ये कौन है। जब भगवान चले गए तो भगवान के जाने के बाद ही उनको विरह होता था, भगवान के सामने विरह नहीं होता था ब्रज का। तो जब भगवान चले गए तब मन में दूसरी बात आई, तब उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई ये कौन थे, क्योंकि भगवान के दर्शनानंद के अनुभव के समय अन्य किसी प्रसंग का मन में स्थान नहीं रहता। चलो हमको इतना आनंद नहीं, कम से कम बुद्धिपूर्वक ही करना चाहिए, वो भी नहीं करते। 1000 बार कथाओं में बोला है, कथा में कोई इधर उधर देखने लगता है तो मन बिल्कुल भंग हो जाता है, कोई रुचि नहीं सुनने में, तो फिर क्या सुनाने से लाभ। विशेषकर भगवान के साक्षात विद्यमान रहने पर अन्य किसी स्थान पर जाने की तो बात दूर रहे, कहीं जाने की भी इच्छा नहीं होती। पहले ही हमने बताया, कुछ जानना तो दूर की बात है, किसी के बारे में पूछना, कहीं मतलब कुछ और देखने की भी इच्छा कैसे हो जाएगी। जब बताया यहाँ विग्रह के ही दर्शन करते थे तब भी उनकी कोई और इच्छा नहीं होती थी, राज्य कार्य की भी, सब समय ठाकुर जी का ही दर्शन किया करते, उनकी सेवा किया करते, खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। यही होना चाहिए लक्षण। भूख प्यास तस्मिन महान मुगरता मधुबी चरित,
भूख प्यास शोक में कुछ नहीं लगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो हो ऐसा। चलो भूख प्यास भी लग रही है तो कम से कम दूसरी तरफ ध्यान तो नहीं जाना चाहिए। वो तो देखते हैं कुछ बिल्कुल ही विचित्र स्थिति है।